कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है गवर्नमेंट के साइड से हमारे लिए। झारखंड में अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है। झारखंड में अभी 16 दिन से हाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। वो लोग तो बस वहाँ बैठ के अपना शासन दे रहे हैं। एक मिनिस्टर्स को हटाने से थोड़ी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? हमको गुस्सा नहीं आता है। आपको भी नहीं आता है? आपको भी नहीं आता? कभी कभी जेनजी आया है ना तो हाँ। उस दिन से बहुत अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है आपके हिसाब से? क्या क्या अच्छा हुआ जेनजी को? अब होने वाला है। कोई भी एक्सट्रीम वर्ड बोल देना कि ये सिस्टम बहुत गलत है या वो गवर्नमेंट बहुत ख़राब है या वो नहीं, मिडिल ग्राउंड होके रिफॉर्म्स होना चाहिए। क्यों गुस्सा? हाँ, मतलब उतना दिन हो गया सब भूख हड़ताल में बैठा हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो लास्ट में गुस्सा आया। और क्या, आप ही के कैरियर से कोई खेलेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, हमको भी आएगा। ये कोई जेन जी और जेन अल्फा और जेन बीटा का तो प्रॉब्लम है नहीं। सपोर्ट मतलब पूरा जेन जी का, पूरा जितना है हम लोग स्टूडेंट सबका। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास और हमारा सवाल यही है, और सवाल एक पर्टिकुलर जनरेशन से है, जेनजी से सवाल है कि आखिर जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है। सवाल से आप ये कहेंगे कि कैसा सवाल है, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे हाल ही में क्या हुआ था। कैसे जब जेनजी अड़ गए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ही माने। आज हम सवाल पूछेंगे और जानेंगे। तो चलिए पूछते कि जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। पता नहीं मैम, हम लोग तो उस गुस्सा का तो इतना आपको आता है गुस्सा? नहीं मैम। नहीं आता है आपको? नहीं, हमको भी नहीं। कभी गुस्सा नहीं आता है कि एकदम गुस्सा आया और फिर तोड़-फोड़ मचा दिए? नहीं, तोड़-फोड़ मचाने वाला नहीं आता है। कभी कभी आता है लेकिन तोड़-फोड़ मचाने वाला नहीं। अच्छा, मेरा सवाल पता है ये जेनजी वाला सवाल गुस्सा वाला क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जेनजी ने ही सरकार को झुकाया था। तो वो जेनजी जब अड़ गए थे तो जेनजी में ऐसा क्या है कि वो अड़ जाते हैं तो फिर इस्तीफा लेकर ही मानते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल खूब है यस ना? मैम, मतलब किसी चीज़ को लगता है कि ये अगर हम ठान लिए तो कर करके रहेंगे। वही है। यस मैम। सपोर्ट भी है। किसका Confid- सपोर्ट है? सपोर्ट मतलब पूरा जेन जी का, पूरा जितना है हम लोग स्टूडेंट सबका। स्टूडेंट यूनियन एकता आपने खूब है हाँ, ना? पूरा से एकदम। पूरा आप उसको बोल सकते हैं यूनिटी, उसको बोल सकते हैं। हम लोग में यूनिटी बहुत है, मतलब कि उतना बड़ा है कि हम लोग मतलब कि सब अपने साथ रहते हैं। और क्या, ये गुस्सा, क्योंकि गुस्सा तो दिखा था और पूरे देश क्या विदेशों में भी देखा गया था, तो उस गुस्से का क्या रीज़न हो सकता है? क्यों गुस्सा? हाँ, मतलब उतना दिन हो गया सब भूख हड़ताल में बैठा हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो लास्ट में गुस्सा आया। और क्या, और कोई बात नहीं था, लाजमी है गुस्सा। गुस्सा आ गया। इस गुस्से का कोई कारण कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है? गुस्से का कोई, वही मैम बोले ना, उतना दिन हो गया सरकार कोई कुछ मतलब रिस्पांस नहीं मिला कि कुछ भी नहीं, तो लास्ट में उन लोग को गुस्सा आया और कोई बात नहीं था। और कोई बात नहीं। नहीं, चलिए ठीक है, हम और भी इधर स्टूडेंट से जानते हैं। जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? हमको गुस्सा नहीं आता है। आपको भी नहीं आता? आपको भी नहीं आता? कभी 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 मतलब कौन ऐसा पॉइंट होता है जो खूब गुस्सा आता है, मन करता है कि अब फाड़ दो? बताइए सर। बताइए। बहुत पॉइंट है ऐसा। बहुत पॉइंट मतलब एक आध पॉइंट तो आप हमें बता दो। अब जब सामने वाला कोई ज़्यादा आवाज़ बात कर रहा हो, आवाज़ बढ़ा दे, या जब कुछ गलती ना हो तब कुछ कर दे। अच्छा, आप लोगों से मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो जंतर मंतर पे हुआ और वहाँ जब जेनजी अड़ गए तो सरकार को झुकना पड़ा, तो इसलिए मेरा वो सवाल था कि वो इतने गुस्से में और उनका कॉन्फिडेंट इतना हाई होता है, क्या कारण हो सकता है? वो गुस्सा थोड़ी था, क्या वो था? गुस्सा अपने कैरियर के प्रति था कि कैरियर से कोई खेलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। जाहिर सी बात है। आप ही के कैरियर से कोई खेलेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, हमको भी आएगा। ये कोई जेन जी और जेन अल्फा और जेन बीटा का तो प्रॉब्लम है नहीं, 90s का भी प्रॉब्लम है। 90s का भी प्रॉब्लम। अगर जो उनके कैरियर से भी कोई खेलता, हमारे पिताजी के भी कैरियर से, तो उनको भी गुस्सा आता, हमको भी गुस्सा आता। हाँ, अच्छा, उस प्रोटेस्ट से आप क्या कहोगे? क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ और बच्चे जब अड़ गए तो इस्तीफा लेकर ही माने, उस पर क्या कहोगे? तो सही हुआ। सही किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी तो वही होना चाहिए ना। आपके प्रॉब्लम से आप 2018 से 18-19 से शिक्षा मंत्री थे जी जी। और लगातार इतना मतलब वायरल क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, तो हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की बनती है। मैं बताइए कि उस प्रोटेस्ट को और उस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? बच्चों का भड़कना सही था, लेकिन सिर्फ एक इस्तीफे से तो बात नहीं बनेगी ना। आखिर जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, क्या उनके राज्य में पेपर लीक नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले कोई थे, उनके राज्य में नहीं होता था?
वो भी तो एक सवाल होता है। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की जहाँ तक बात है वो होनी चाहिए, लेकिन सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ कोई करप्ट ना रहे। और करप्शन तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आएगा नया तो वो नहीं करेगा, करेगा ही। अपनी निजी कमाई तो सभी नेताओं को चाहिए। तो आप मानते हैं कि वो गुस्सा एकदम जायज़ था जिंजी का? बच्चों का अपने करियर के प्रति गुस्सा जायज़ है, लेकिन उस चीज़ को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना देना वो गलत था। कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ वहाँ जिंजी अड़ गए, उससे है तो मतलब क्या जिंजी मतलब इतने पावरफुल हैं कि वो झुका देंगे? मतलब झुका तो दिए। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, आप तो जानते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में आपको पेपर लीक का सिचुएशन आते रहता है। स्टूडेंट यहाँ कंटिन्यूसली 2 साल 4 साल 5 साल दे करके अपना तैयारी करते हैं, लेकिन पता चलता है क्वेश्चन ही लीक हो गया। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, देख रहे हैं। वहाँ पे उसका जो सीएम है टोटल सीट बैग सेल कर देता है 10 लाख 15 लाख पे, और स्टूडेंट यहाँ पढ़ते रहता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब रीज़न है। यही है गुस्सा फूटने का रीज़न। यस। अच्छा, हमें जिंजी के बारे में एक आध और बात बताइए कि इस जनरेशन में ऐसा क्या खास है? ये जनरेशन में औरों के कंपैरिजन में बहुत सारा टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशन भी आ गया है। पहले उस टाइम ये जनरेशन औरों से डिफरेंट है। ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस जनरेशन के स्टूडेंट कर रहे हैं। अभी इंस्टा जनरेशन चल रहा है, तो वो बहुत ही तुरंत कोई भी चीज़ को तो ये इम्पैक्टफुल फेमस इम्पैक्ट में ला देता है। कौन से क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग? ऐसे जी, मैं ऐसे मतलब पूछ रही हूँ। मैं ग्रेजुएटेड हम लोग। ग्रेजुएटेड है। छात्रों की जब बात आती है, स्टूडेंट की बात आती है और जिंजी की बात आती है, तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि इन जिंजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? जिंजी इसको गुस्सा क्यों आता है? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, कोई आप भी जिंजी हो? या आई नो, मैं भी जिंजी ही हूँ। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। इन्वायरमेंट मेन फैक्टर है। अच्छा, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, और वो प्रोटेस्ट जायज़ भी था क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात थी, उसको आप कैसे देखते? प्रोटेस्ट हुआ, सही हुआ, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी भी तो वो पेपर लीक वगैरह चल ही रहे हैं। अभी भी चल रहा है? हाँ, झारखंड में अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है। झारखंड में अभी 16 दिन से हाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या ही फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा कुछ है जिससे ये ठीक हो सके, या फिर कोई जवाबदेही तय हो? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोसेस करके देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। नहीं ग्राउंड लेवल पे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि मतलब एक प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट कितना इम्पैक्टफुल रहा? वो तो अभी तक कुछ वैसा इम्पैक्टफुल दिख नहीं रहा है। हर एक जगह वैसा ही सिस्टम चल रहा है। हम लोग का भविष्य, अभी हम लोग का पेपर कैंसिल हुआ बीपीएससी, वही उसी को लेकर के, ताकि वो लीक ना हो जाए और बच्चे फिर से प्रोटेस्ट ना करें। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है गवर्नमेंट के साइड से हमारे लिए। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो ना ही कोई फ्यूचर में दिख रहा है कि ऐसा फिर से पेपर लीक होगा या इसके लिए कुछ भी। बस गवर्नमेंट अपना वो देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी उनका पॉलिटिक्स है वगैरह। हम लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है एजुकेशन का। कोई वैल्यू नहीं है। आपके हिसाब से ये जो पेपर लीक होता है, सरकार फिर पेपर रद्द भी कर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य खराब होता है। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इस पे एकदम अडिग रहे, कड़ी सज़ा दे, बाकी सारी चीज़ें? नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना हर एक स्टेप पे, मतलब कि एकदम ग्राउंड से आकर के देखना पड़ेगा उनको कि वो कहाँ पे किस जगह पे जो है फॉल्ट आ रहा है, उनको वहाँ से सुधारना पड़ेगा। तब तो जाके हर एक स्टेप पे क्लियर होगा। वो लोग तो बस वहाँ बैठ के अपना शासन दे रहे हैं। एक मिनिस्टर्स को हटाने से थोड़ी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। हम लोग का भविष्य का यहाँ पे पूरा मजाक बना दिया गया है। अच्छा, आप बात कर रही थी बीपीएससी 72वीं, जो कि अभी कैंसिल कर दिया गया है। बीपीएससी 70वीं का भी पेपर लीक हुआ था, आपको पता है? प्रोटेस्ट सारा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो क्या लगता है बीपीएससी मतलब किस तरीके से काम करे? क्योंकि अभी जो पेपर रोक दिया गया है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया था लेकिन नहीं एग्ज़ाम लिया गया, फिर रद्द कर दिया गया, उस पर क्या कहिएगा स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे?
अभी तो स्टेट गवर्नमेंट खुद में ही कंफ्यूज है, हमें करना क्या है, कब क्या करना है, कुछ तो उनका खुद ही फंडा क्लियर नहीं है। तो हमारे साथ तो पता नहीं कब हम लोग क्या होगा। हम लोग खुद चाहते थे कि पेपर हो जाए, अब डेट एक्सटेंड हो गया, पता नहीं कितने महीनों बाद होगा। रिसेंटली एडीओ वाला भी जनवरी में होने वाला था, उसके बाद अप्रैल में हुआ, अब फिर वो कैंसिल हो चुका है, अब पता नहीं वो कब होगा। मतलब हम लोग बस वेट करते जा रहे हैं कि हम लोग का पेपर अब होगा, लेकिन होगा कब यही नहीं पता है हम लोग का। इन सब पे गुस्सा तो आता होगा क्योंकि गुस्सा लाजमी है, आप मेहनत कर रही हैं और चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, तो गुस्सा तो हमें आएगा ही ना, पर हम लोग कर क्या सकते हैं। गवर्नमेंट हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे हाथ में क्या है, बस सिर्फ वेट कर सकते हैं। अपने भविष्य का बस मजाक बनते हुए देख रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो पेपर लीक हो रहा है और इतना जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है। वो तो उसको तो यही काम में करना है। जेनजी को यही काम करना है। आप भी तो हैं। हाँ, हम भी तो हैं, लेकिन एक लेके आया तो बहुत अच्छा ही हो गया जेनजी। हाँ जी, जेनजी आया है ना, तो हाँ। उस दिन से बहुत अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है। आपके हिसाब से क्या क्या अच्छा हुआ जेनजी के। अब होने वाला है क्योंकि सरकार भी चेंज हो गई, तो शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, तो अब तो होबे करेगा। होगा। चलिए हाँ। ठीक है। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो जेनजी हैं जो प्रोटेस्ट किए जंतर मंतर पे, उनको इतना गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से। अब मैम एक बात बताओ कि अगर जो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, हाँ। अगर जो उनको इस्तीफा दे देने से अगर वो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है, हाँ। तब तो बढ़िया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, आज 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ नहीं तो कोई बोर्ड बना है, और जो बोर्ड बनाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए। ज़मीनी स्तर पे काम होगा तब तो जनता के लिए होगी, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, किसान भी वैसा ही है, स्टूडेंट भी वैसा ही हो, आम आदमी भी वैसा ही है। तो बताइए अब ये सरकार कर रही है किसके लिए। सरकार तो बोल रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब बताओ कि भारत जो है विश्व पर्यावरण इंडेक्स में 177 कंट्री में 176 पे है। तो बताइए, बोल रही है पर्यावरण को हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार की नाकामी सारा देश देख रहा है, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। आप क्या करते हो। मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को सरकारी नौकरी की उम्मीद होती है, और कई बार बिहार हो या फिर अदर स्टेट, वहाँ पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तब कैसा लगता है। मैम, अगर जो यार कोई सपोर्ट कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे और पैसा अगर जो उसका लॉस चल जाए, तब तो वो बिज़नेस से आदमी अंदर से टूट जाता है। और हम स्टूडेंट ऐसा है कि अगर जो हम किसी एग्ज़ाम को लेकर दिन रात मेहनत करें, और जब हम एग्ज़ाम दे कर आएँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्या बिहार सिविल कोर्ट का मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, पियोन वाला। अच्छा। मेरा सेंटर था सासाराम शेर सासुरी कॉलेज में। मेरा एग्ज़ाम बढ़िया गया था, 75 मार्क्स मेरे आए थे। मैंने खुद से कैलकुलेट किया था। तो अब जब यहाँ आया तो बोला गया कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो अब हमारा तो खैर प्रेशर, खुद का प्रेशर तो झेल लेंगे, लेकिन जो फैमिली वाले घर से पैसा दे रहे हैं उसका प्रेशर हम नहीं ना झेल पाएंगे। वो तो अब रिजल्ट खोजेंगे, पैसा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता नहीं ना है कि यार इंसान हमारे गार्जियन कैसे पैसा ला रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जाए। कहिएगा बिहार गवर्नमेंट से। बिहार सरकार तो ऐसे भी निकम्मी है, बदलनी चाहिए। तो और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है। क्योंकि वो लोग नए खून के हैं, और आप लोग ही बताइए। हाँ। और वो नए जनरेशन के हैं वो लोग, और वो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एडिक्ट हैं। उनसे जो भी आता है वो वहीं से सीखते हैं। वहीं से सीखते हैं। हाँ। अच्छा, आप हमें बताइए, आप यहाँ आ जाओ ना, आप बताइए, आपको भी गुस्सा आता है, जेनजी को आता है गुस्सा। नहीं, गुस्सा तो नहीं आता। गुस्सा नहीं आता। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ और जेनजी का गुस्सा आया, इस्तीफा हुआ। जेनजी में कहीं ना कहीं तो बहुत यूनिटी है। बहुत ज़्यादा। वो गुस्सा क्या था। मतलब गुस्सा हुआ तो तभी ना उसका समाधान भी निकला। अगर स्टूडेंट अगर शांत हो जाता तो उसका सलूशन थोड़ी निकलता। नहीं निकलता। इसलिए वो जायज़ था ना? हाँ। अच्छा, हमें एक बात बताइए, बिहार में भी बहुत सारी चीज़ों के पेपर लीक होते हैं, क्या कहिएगा इस पे। अगर नीट और जेई का छोड़ दे तो जो स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं उसका भी पेपर लीक होता है। तो इसमें हम लोग तो सिस्टम तो ना गलती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक छुपा पा रहे हैं हम जनता से, जिस वजह से वो बाहर तक निकल नहीं पा रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा लेवल का
नीट वाला जो था वो बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर चला गया था, जिस वजह से धीरे धीरे करके क्या 12 10 सब का तो पेपर लीक हो ही जाता। 10 को उनका पेपर लीक तो 12 का भी तो हो ही जाता है ना, सुनने में आता है एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले कि मतलब व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, जो व्हाट्सएप पे वायरल होता है वो सही होता है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि नहीं वो गलत पेपर है। देखिए सही और गलत तो ये तो बाद ही में ना पता चलता है, मतलब एग्ज़ाम से तुरंत कैसे आ जाता, ये भी तो बात है ना। लड़कियां हैं और फ्रूट खा रही हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए, सवाल हमारा बड़ा सिंपल सा है कि जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों आता है? नहीं, जनजी को गुस्सा कहाँ आता है, वो लोग बस प्रैक्टिकल होते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को रखते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू। अब हमें ये बात बताइए कि ये सवाल हमारा वहाँ से आया जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और इस्तीफा लिया गया, उस पर आप क्या कहिए? वो भी एक प्रैक्टिकल ही अपना पर्सपेक्टिव था जो सब कोई वहाँ पे अपना रख रहा था। अगर हम जेई और नीट के बारे में छोड़ दें तो बिहार में स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं उसके भी कई बार पेपर लीक होता है, तो उस पर क्या कहिएगा? वो एक बहुत बड़ा मैटर है, तो वो तो बहुत सीरियस इशू है और उसको अब का जनरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आके रख रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए कुछ? किसके लिए? ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है। रिफॉर्म्स होना चाहिए अपने अपने लेवल पे। कोई भी एक्सट्रीम वर्ड बोल देना कि ये सिस्टम बहुत गलत है या वो गवर्नमेंट बहुत ख़राब है या वो नहीं, मिडिल ग्राउंड होके रिफॉर्म्स होना चाहिए। रिफॉर्म्स होना चाहिए। आप हमें बताइएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं देश में भी, अभी झारखंड में भी चल रहा है? नहीं बोलना आपको? ठीक है, चलिए। तो चलिए, और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो आना लाजिम सी बात है ना। क्यों लाजमी है? लाजमी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट के हक की बात नहीं होती है ना। स्टूडेंट के हक की बात नहीं। नहीं, जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? वो अपनी हक की बात कर रहे हैं, वो सही है। सही है, होना भी चाहिए। क्या होना भी चाहिए? होना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना। वो अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो आपने जेनजी को सुना है, वही जेनजी जो जंतर मंतर पे थे, वही जेनजी और छात्र जो इस वक्त झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे छात्र जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनके लिए गुस्सा होना लाजमी है। हम भी कहते हैं कि अगर छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा तो फिर इस देश का भविष्य बर्बाद होगा और कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए, सिस्टम ठीक होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।